कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई और इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान के एक ऊँट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल लिम्ब तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊँट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। लेकिन इस वाक़ये ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो सिंध के वडेरे हैं ना, ये है ही जानवर, ये सारे मेंटल हैं, पागल हैं। आप कराची चले जाएं, आपको सारे पागल नजर आएंगे। आप हैदराबाद चले गए, आपको सारे पागल नजर आएंगे। कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। लेकिन इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। हालांकि नबी पाक का फरमान है कि आप जो अपने जिस्म के ऊपर खराश भी लगाते हैं ना, तो वो भी गुनाह है। अगर आप जानबूझकर अपने जिस्म के ऊपर ये छुरी लगाते हैं या कट लगाते हैं, वो भी गुनाह है। और उसने ज़िंदा जानवर की टांग काट दी, ये जुल्म है। वैसे हलाल कर देता वो एक अलग बात थी, तो लेकिन टांग काटा तो बहुत गलत है। मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी, आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना, उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए। इवन के बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो कि इस ऊँटनी को आर्टिफिशियल टांग लगवाने की हामी भी भर रहे हैं कि बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए, कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊँट ने खा लिए होंगे। 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। खुदा का खौफ कर लो, कुछ बेजुबानों के ऊपर तो थोड़ा रहम कर लो। इंसानों को तो इंसाफ नहीं देते, इस बेजुबान का ख्याल कर लो। ये वो ऊँट है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फेवरेट करार दिया है। एक ऊँट की टांग काट दी गई है, जिंदा सलामत ऊँट की टांग काट दी गई है। और ऊँट का कसूर यह था कि वो एक वडेरे के खेत में जाकर उसने चंद पौधे खा लिए थे, थोड़ा सा घास खा लिया था, तो उसकी सजा देने के लिए वडेरे के चमचे कड़छों ने वडेरे की सरबराही में ऊँट की जो है वो टांग काट दी है। बेशर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। कहाँ है हमारी मुसलमानियत? एक तरफ जो है सऊदी अरब के अंदर लाखों मुसलमान हज का फरीजा सरअंजाम देने के लिए वहां पे गए हुए हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेहिसी की इंतहा हो गई है। एक जानवर ने चंद पौधे क्या खा लिए, और वो ऐसा जानवर जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। अब आते हैं इस वीडियो की तफसील की तरफ कि ये वाकया कौन से इलाके में हुआ है। जनाब, ये सिंध का इलाका है सांगड़, और सांगड़ के कुछ किलोमीटर दूर एक दूर दराज एक गांव है, और उस गांव के अंदर एक हारी का ऊंट जो था, बेचारा बेजुबान ऊंट, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो जमीन है, ये जो पौधे हैं मेरे मालिक के हैं या किसी और के हैं। वो बेचारा शायद मालिक के अलावा कहीं जा रहा होगा या घर से निकला होगा, पता नहीं चला होगा, क्योंकि आमतौर पर बड़े जो खुले इलाके होते हैं, जंगल का एरिया होता है, देहात का एरिया होता है, तो ये जो बड़े जानवर हैं वो ज्यादातर ऐसे फिरते रहते हैं। तो उस ऊंट ने जाकर एक वडेरे के खेत में से चंद पत्ते खाए और उसको पकड़ लिया वडेरे के गुंडों ने, और पहले तो उस ऊंट के ऊपर तशद्दुद किया।
हम अपनी ताकत के नशे में इतना बेहिस हो चुके हैं, हमें यह भूल गया है कि यार हमें मौत भी आनी है और अगला कदम हमारा कब्र में है। हर मजहब के लोग इस चीज को जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमने कब्र में जाना है और मरना है और सारा हिसाब हो जाना है। उसके बावजूद आज देखें हज का दिन चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग हज का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं पूरे उम्मत मुसलमा के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर मुसलमानियत कहां है? कहां है हमारे अंदर इंसानियत? एक बेजुबान के ऊपर इन बेशर्मों को, बेहयाओं को, इस ताकतवर जो ताकत के नशे में है, चंद टुकड़े जमीन के हैं जो कि अल्लाह ने इनायत किए हैं, उसके नशे में ये इतने धुत हो चुके हैं कि बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए। कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊंट ने खा लिए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और क्या हो गया लोगों? कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। क्या हो गया है? मौत को क्यों भूल गए हो? अल्लाह ने जब हिसाब लेना है तो ये सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा और सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ खुदा का खौफ कर लो, कुछ बेजुबानों के ऊपर तो थोड़ा रहम कर लो। जब इस ऊंट का जो मालिक है उसको जब पता चला कि ऊंट की टांग कट चुकी है तो वो थाने में गया, कंप्लेन की कि FIR दर्ज कराई जाए। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमारे जो इदारे हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार सर अंजाम देते हैं। जहां पे जुल्म होता है तो वो बहुत जल्दी इंसाफ दिलाते हैं, वो तो हमें पता ही है। तो उन्होंने उसी तरह का काम किया जनाब। उन्होंने FIR पहले तो काटी नहीं, और FIR जब काटी, सोशल मीडिया का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, तो उसके बाद उन्होंने FIR काटी और सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट दिए। उन बेचारों को पता ही नहीं चला कि ऊंट की जो टांग है वो किसने काटी है। उनको पता तो सारा है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, उनको भी पता है, लेकिन पता नहीं है तो इन इदारे वालों को पता नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं। क्योंकि जो वडेरे होते हैं उनका सियासत में बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। फिर ये बेचारे DSP, SHO, SPs, इनको फिर नहीं लगवाएंगे, इनको जो आशीर्वाद देते हैं वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ खुदा का खौफ कर लो, कुछ शर्म कर लो। इंसानों को तो इंसाफ नहीं देते, इस बेजुबान का ख्याल कर लो। ये वो ऊंट है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फेवरेट करार दिया है और इस पर सख्ती करने से मना किया है। और अब दिन कौन से चल रहे हैं? कुर्बानी के दिन है, हज के दिन है। कुछ खुदा का खौफ कर लो। अब खबरों के मुताबिक ये पता लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेग इंडिया भिजवा रहा है, एक इंडियन आदमी है वो भिजवा रहा है, ताकि ऊंट का इलाज अच्छे तरीके से हो जाए और मजीद तकलीफ ना उठानी पड़े। बढ़ते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उन्हें इस खबर के बारे में बता दें कि इंडिया से टांग आ रही है उसकी। बिल्कुल वो भेज सकते हैं जी, वो तो इस टाइम हमारे हाथ से बाहर निकल गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। वो तो हर लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि जी हम अच्छे हैं, पाकिस्तान वाले बड़े जालिम हैं। देखिए हमारी, अब वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं ऐसे, ये वाला कि जी हम आपके हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, टांगे भेज रहे हैं जी। कभी वो कहते हैं जी हम बच्चों में, अब ह्यूमैनिटी का मैसेज है ना, अच्छी बात है कि अगर वहाँ से टांग आ रही है। शर्म आती है ना जी। देखो क्या हमारा इंडिया दोस्त तो नहीं बन सकता, फिर हम दोस्ती भी कर लेते हैं। दोस्त क्यों नहीं बन सकता? वो नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे हथियार कहाँ बिकेंगे अमेरिका के। अरे इंडिया, ये तो बड़ी लंबी बहस है। बाकी ये है कि हम तो चाहते हैं कि हम तो, आपको सब पता, आप सब जानते हैं पाकिस्तानी दोस्त मुल्क है, लेकिन जब ये ऐसी रखते होती है फिर हम क्या करें? हमारे पास कोई आता ही नहीं है ऑप्शन कि हम सोचें क्या। लेकिन ये अब एक अच्छी बात है कि अगर वहाँ से टांग आ रही है, ह्यूमैनिटी का मैसेज हो रहा है, तो हमें नहीं चाहिए कि आप ज़रा थोड़ी लीनियंसी हम लोग दिखाएं, आपस में नरम हो जाएं हम दोनों कंट्रीज़। हम वेलकम करते हैं, पहले भी इंडिया के लिए हमारी बुरी सोच नहीं है। लेकिन अगर जेनेटिकली तौर पे हमें मिले ही ऐसे है कि वो हमारा दुश्मन है, मगर ना हमें तो परवाह ही नहीं है। हम तो अपने मुल्क को संवारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं। लेकिन वो जब आपको पता है 100 साल हो गए हमारी ये चल रही है, तो फिर साल नहीं हुए अभी, वैसे 76 ईयर्स में है ना, तो वैसे तो 100 साल के करीब है ना। ये हमारे जो लोग हैं इस तरह की हरकतें करके पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज देते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर शऊर नहीं है? क्या ये मैसेज दे रहे हैं? जानवर से तो भी नीचे चले गए ना हम। दीनी तरीके से ये कितना गलत है, ये बताएं। दीनी तरीके से, हालांकि नबी पाक का फरमान है कि आप जो अपने जिस्म के ऊपर खराश भी लगाते हैं ना, तो वो भी गुनाह है। अगर आप जानबूझकर अपने जिस्म के ऊपर ये छुरी लगाते हैं या कट लगाते हैं, वो भी गुनाह है। और उसने जिंदा जानवर की टांग काट दी, ये जुल्म है। वैसे हलाल कर देता वो एक अलग बात थी। दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमान चीख कर अपनी जिहादी सोच और कट्टरता का परिचय दे रहे हैं और वो इंसान से लेकर जानवर तक को अपने आतंक का निशाना बना रहे हैं।
दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान से आई एक न्यूज़ के द्वारा हमें अब ये पता चला कि पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले एक व्यक्ति ने बेजुबान ऊँट का एक पैर ही काट दिया। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये ऊँट ने उस व्यक्ति के खेत में जाकर चारा खा लिया था और ऊँट के सिर्फ इतने गुनाह की पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले उस व्यक्ति ने इस ऊँट को इतनी बड़ी सजा दी कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवाना पड़ा। दोस्तों ये खबर जैसे ही बाहर आई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को गालियां पड़ रही है और सभी लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर इंसानियत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और अब हम मिलकर इस ऊँट को इंसाफ दिलवाएंगे। ऐसे में दोस्तों भारत के एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ पैर इस ऊँट के लिए पाकिस्तान भिजवाएंगे ताकि ऊँट को ये पैर लगाया जाए और वह फिर से पहले की ही तरह चल पाए। दोस्तों पाकिस्तानियों की जाहिलियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक पाकिस्तानी ने आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से बयान दिया। उसने कहा कि उस आदमी ने इस ऊँट का पैर काटकर बहुत गलत किया, अगर उसे मारना ही था तो उसे हलाल कर देना चाहिए। दोस्तों ये पाकिस्तानी ये कहना चाहता है कि अगर ये ऊँट ने चारा खा लिया तो उसे जान से मार देना चाहिए, जबकि उसका पैर नहीं काटना चाहिए था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।